क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्यों हर 12 साल में उनकी मूर्ति को बदला जाता है और उनका हृदय आज भी एक रहस्य है। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम लेकर चलते हैं भगवान भगवान जगन्नाथ की एक पौराणिक और ऐसी चमत्कारी कथा को जो आपके दिल को छू लेगी और आपके विश्वास को और भी गहरा कर देगी। तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए और सुने वह कहानी जो पुरी के मंदिर से लेकर हर भक्त के लिए दिल तक गूंजती है। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी और कहानी मिस ना करें। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। यह मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि भक्ति रहस्य और चमत्कारों का संगम है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान जगन्नाथ इस धरती पर अवतरित हुए, क्योंकि उनकी मूर्ति का रूप इतना अनोखा है और रथ यात्रा का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को जो आपके मन को शांति और आत्मा को आनंदी देगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री कृष्ण का एक ही रूप है, लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत द्वापर युग के अंत से होती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। तब उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है, वह नष्ट नहीं हुआ। यह हृदय समुद्र में तैरता हुआ पुरी के तट पर पहुंचा। उसी समय नीलांचल पर्वत पर सवर जनजाति के मुखिया विश्वसु भगवान नीलमाधव की पूजा करते थे। नीलमाधव जो विष्णु का एक ही रूप थे, एक गुफा में छिपे हुए थे। विश्वसु ने इस मूर्ति को गुप्त रखा था, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। एक दिन मालवा के राजा इंद्रधुम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, पुरी के तट पर मेरा एक स्वरूप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे खोजो और एक भव्य मंदिर बनाओ। राजा इंद्रधुम्न ने अपने सेवक विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति ने विश्ववती की बेटी से विवाह किया और उनकी मदद से नीलमाधव के दर्शन किए, लेकिन विश्वसु ने मूर्ति को छिपा लिया। राजा इंद्रधुम्न निराश हो गए, लेकिन भगवान विष्णु ने फिर से स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, समुद्र तट पर एक दारू नीम का लकड़ा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाओ। राजा ने उसे दारू प्राप्त किया, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी को तराश नहीं पाया। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर प्रकट हुआ, जिसने कहा कि वह भगवान की मूर्ति बनाएगा, लेकिन शर्त यह थी कि 21 दिनों तक कोई भी कार्यशाला में प्रवेश नहीं करेगा। कारीगर कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे, लेकिन अधीरता के कारण राजा और रानी ने 21वें दिन कार्यशाला का दरवाज़ा खोल दिया। वहां उन्होंने देखा कि मूर्तियां अधूरी थीं, बिना हाथ पैर और पूर्ण चेहरों के साथ नहीं थीं। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन भगवान ने स्वप्न में कहा, यही मेरा रूप है, मैं इस रूप में अपने भक्तों के बीच रहूँगा। इसलिए जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ आज भी अधूरी हैं, जो हमें सिखाती हैं कि भगवान की पूर्णता उनके रूप में नहीं बल्कि भक्ति में है। जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा भगवान के भक्तों के साथ मिलन का प्रतीक है कि रथ खींचने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। एक रोचक कथा यह भी है कि जब भगवान जगन्नाथ का रथ सालवेग की मजार के पास रुकता है, सालवेग एक मुस्लिम भक्त थे जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान का दिल जीत लिया था।
यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जगन्नाथ के मंदिर से जुड़े कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। हर 12 या 19 साल में मूर्तियां का नवलीकरण होता है, जिसमें पुरानी मूर्ति को नई मूर्तियों में बदला जाता है। लेकिन ब्रह्म पदार्थ भगवान का हृदय पुरानी मूर्ति में से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त है कि इसे करने वाला पुजारी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। एक और चमत्कार मंदिर का ध्वज, जो हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। और क्या आप जानते हैं, मंदिर के शिखर पर कोई पक्षी नहीं बैठता। ये चमत्कार भगवान जगन्नाथ की दिव्यता को दर्शाते हैं। भगवान जगन्नाथ की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता है। चाहे भगवान किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हों, भगवान का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। उनकी अधूरी मूर्तियाँ हमें यह संदेश देती हैं कि सच्ची पूजा बाहरी रूप में नहीं बल्कि मन की शुद्धता में होती है। रथ यात्रा हमें याद दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों के पास स्वयं चलकर आते हैं। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं और रथ यात्रा में शामिल हो, इस कथा को याद करें और भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा करें। तो दोस्तों, यह थे भगवान जगन्नाथ की पौराणिक और चमत्कारी कथा। अगर आपको यह पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और आध्यात्मिक कहानियाँ सुन सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, क्या आप अपने कभी पुरी जाने के दर्शन क्या आपने कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए हैं? अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।